नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। विपक्षी पार्टियों की एकता बैठक हो चुकी है संपन्न, जहां एक के बाद एक पार्टियां कह रही हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ 2024 में देंगे कड़ी टक्कर। तो वहीं दूसरी तरफ इस मीटिंग के बाद कोई बड़ी खुशखबरी नहीं मिली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस मकसद से अरविंद केजरीवाल इस बैठक में पहुंचे थे, यानी कि अध्यादेश पर समर्थन लेने के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने बैठक से पहले छेड़ा अध्यादेश का मुद्दा, उस पर भी कल देखने के लिए मिली थी तीखी बहसबाजी। दरअसल आपके लिए बता दें कि अब्दुल्ला यानी कि उमर अब्दुल्ला के साथ साथ कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विपक्ष की बैठक में लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आपत्ति जताई थी और कहा गया था कि ये जो अध्यादेश का मुद्दा है, अध्यादेश पर अरविंद केजरीवाल समर्थन की बात तो जो यहाँ पर कर रहे हैं, ये मुद्दा जो है वो संसद का मुद्दा है और इसे वहीं उठाया जाना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के चीफ खड़गे ने आप नेताओं की सभी टिप्पणियों पर भी ये कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा दी गई टिप्पणियां जो हैं वो भड़काने वाली लगती हैं। यानी कि एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से ये डील रखी गई है, ये बात कही गई है कि जब तक पूरी विपक्षी पार्टियां अध्यादेश को लेकर समर्थन नहीं करती, वो विपक्ष के साथ खड़े होने पर असहज जो है वो महसूस करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टियों की तरफ से अरविंद केजरीवाल के अध्यादेश का मुद्दा उठाना और उस पर आपत्ति उठाना ये दर्शाता है आने वाला मॉनसून सत्र जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर नहीं लेकर आएगा। क्योंकि आपके लिए बता दें कि मॉनसून सत्र शुरू होते के साथ ही जो है वो संसद में उस मुद्दे को उठाया जाने वाली बात जो है वो बार बार पर दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मंत्रियों की तरफ से की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल पा रहा है समर्थन, क्योंकि एक तरफ वो कांग्रेस को लेकर लगातार जो है वो कांग्रेस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब उन्होंने कांग्रेस को कन्विंस करने की कोशिश की तो उनके इसी अध्यादेश के मामले पर आपत्ति जताने वाली सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि टीएमसी के साथ साथ उमर अब्दुल्ला भी नजर आई। और ये दर्शाता है कि आने वाले समय में शायद और भी जो पार्टियां हैं वो अध्यादेश से मुकर सकती हैं। वहीं आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से अभी तक समर्थन नहीं मिल पाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अध्यादेश के मामले पर, तो वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जैस्मिन शाह की तरफ से इस पर कहा गया है कि कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी 11 दलों ने दिल्ली सरकार पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। और वहीं ये पता चलता है कि कांग्रेस जो है वो राज्यसभा में अध्यादेश मामले पर बीजेपी का समर्थन करेगी। अब इस तरीके के जो आरोप हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर लगाती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, जिसको लेकर कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि ये जो टिप्पणियां हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की, ये भड़काने वाली लगती हैं। यानी कि एक तरफ ये तमाम विपक्षी पार्टियां 2024 में देश की केंद्र सरकार को चुनौती देने के लिए कर रही हैं तैयारियां, और वहीं दूसरी तरफ एक अध्यादेश के मुद्दे को लेकर इन पार्टियों के बीच में जो है वो असमंजस नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि वो टाइम आने पर तय करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मीटिंग में अध्यादेश का सवाल उठाए जाने पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से विरोध करना और ये कहना कि ये बैठक जो है वो 2024 के लिए रणनीति बनाने के लिए अध्यादेश पर बात जो है वो संसद में भी हो सकती है। अब लगातार जो सवाल है वो सियासी गलियारों में ये भी उठ रहा है, क्या अगर कांग्रेस समर्थन नहीं देगी आम आदमी पार्टी के लिए तो क्या अरविंद केजरीवाल बैकआउट कर देंगे इस समर्थन और इस गठबंधन से और इस एक बड़ी एकता से, जिसको लेकर लगातार ये बातें की जा रही हैं कि 2024 में दी जाएगी देश की मोदी सरकार को टक्कर। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल को लेकर उनके ही पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा बनना अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल
शामिल हो जाएगा, जिसमें कांग्रेस होगी। अगर कांग्रेस संसद में बीजेपी को समर्थन करती है या आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं करती है अध्यादेश के मामले पर, तो इस पर भी जो है वो प्रतिक्रिया दी गई है कांग्रेस के नेता अभिषेक दत्त की तरफ से। आपके लिए बता दें कि अध्यादेश पर संसद पर चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष के बीच दरार पैदा करना क्यों चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। विपक्षी दलों के सभी नेताओं ने साफ कहा कि ये मुद्दा जो है वो संसद का है और इस पर वही चर्चा करेंगे। और वही उन्होंने ये भी कहा है कि ये कोई मुद्दा नहीं है जिस पर पटना में चर्चा हो। लेकिन मुझे नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल को ये कहां से दिशाएं मिल रही हैं, जिस तरीके से वो लगातार हर जगह पर अध्यादेश को लेकर बात कर रहे हैं। एकजुट विपक्ष के बीच में झगड़ा कराने को इतना ज्यादा क्यों उत्सुक हैं अरविंद केजरीवाल। अगर उन्हें विपक्ष के साथ खड़ा होना है तो एकजुट होना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जैस्मीन शाह के बयान पर पलटवार किया गया है कांग्रेस के नेता अभिषेक दत्त की तरफ से। यानी कि एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं में वॉर जारी है। एक का ये कहना है कि अध्यादेश पर कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो फैक्ट्स के साथ बात कर रही है कि तमाम विपक्षी पार्टियां भी ये कह रही हैं कांग्रेस के साथ सुर मिलाकर कि मुद्दा जो है वो संसद का है और संसद पर चर्चा होनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल को अभी से उस पूरे मामले पर जो है वो समर्थन चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अध्यादेश को लेकर शुरुआत से ही डर है और उनका ये सोचना है कि बीजेपी के पास वैसे भी संसद में सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और अगर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का साथ नहीं दिया तो अध्यादेश पर बात नहीं बन पाएगी आने वाले मॉनसून सत्र पर। इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि कल जो विपक्षी दलों की बैठक के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन जो हुआ और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नजर नहीं आए थे, जिसको लेकर भी लगातार यही कयास लगाए गए कि अध्यादेश में पर ना बात बनने से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो थोड़े नाराज हैं। और खिटपिट भी कल जो है वो कल इसी संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में देखी गई थी, जिस तरीके से इस बैठक को लेकर तमाम नेताओं ने बयानबाजी की। पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिर्फ अध्यादेश के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। और वहीं आपके लिए बता दें कि जितने भी नेता कल इस मीटिंग में शामिल हुए उन लोगों की तरफ से क्या क्या बयानबाजी जो है वो की गई और क्या क्या कहा गया। आपके लिए बता दें कि सबसे पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने कहा कि काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चुनाव लड़ने और सभी की सहमति हो गई है। एक बैठक और होगी जो की जाएगी, उसमें सारी चीजें अंतिम रूप से तय की जाएंगी। ये बात जो है वो की गई है और उन्होंने ये भी कहा है कि सब लोग मिलकर चलेंगे, ये देश के हित में है और जो लोग अभी शासन में है वो देश के हितों में काम नहीं कर रहे हैं, वे देश का इतिहास बदल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ये भी कह रहे हैं कि अध्यादेश पर परोक्ष रूप से हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी राज्य के बारे में कोई चुनौती आती है तो हम साथ रहेंगे। यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिहार के मुख्यमंत्री ने जो है वो समर्थन दे दिया है अध्यादेश को लेकर। पर आज जो पेच फंसा हुआ है अरविंद केजरीवाल का वो कांग्रेस को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो वो सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी है और मेंबर भी उन्हीं के पास ज्यादा हैं और इसीलिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री कांग्रेस की हाँ करवाने में जुटे हुए हैं। और वही सवाल ये भी है, सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या समर्थन अध्यादेश पर समर्थन ना मिलने के बावजूद भी इस गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि जो अभी तक इन्हीं पार्टियों और परिवारवाद पर उठाते थे सवाल, आज वो इन्हीं के साथ मिलने और जुलने के लिए लगातार सवाल उठा रहे हैं और अध्यादेश पर मदद भी मांग रहे हैं। और इसी तरीके से चीजें चलती रही तो शायद दिल्ली की जनता छोड़िए देश की जनता ही भरोसा करना छोड़ देगी उन पार्टियों पर जो कि एक दूसरे पर कभी आरोप लगाती हैं और चुनाव जीतने के लिए एक साथ दिखाई देती हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।